नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने सोमवार से 15 से 18 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने वैक्सीन लगाने वाले बच्चों को गुलाब का फूल देकर हौसला बढ़ाया। इस दौरान कलेक्टर ने अपील की कि सभी पात्र वैक्सीन लगवाएं और घरों में बड़ों को जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें भी दूसरी डोज लगवाने को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को 1 महीने बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें जिससे सभी लोग कोरोना संक्रमण से बच सकें। जिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि 40,000 डोज मिली है। लक्ष्य ये है कि आज ही सभी बच्चों को डोज लगा दी जाए। भीलवाड़ा में 3 स्थानों चपरासी कॉलोनी, महात्मा गांधी अस्पताल और राजीव गांधी ऑडिटोरियम में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध रहने या मिलने पर वैक्सीनेशन जारी रहेगा। स्वास्थ्य महकमे ने अच्छी तैयारियां की, वहीं अभिभावकों में भी बच्चों के टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आया। भीलवाड़ा जिले में 150 सेंटरों पर दोपहर तक 8,000 बच्चों को कोवैक्सीन लगाई गई। महात्मा गांधी अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का सोमवार सुबह जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने शुभारंभ करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पवन कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुश्ताक खान, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा, एमजीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ उनके साथ थे। एमजीएच टीकाकरण केंद्र में कोई असुविधा न हो इसके लिए जीएनएमटीसी प्रिंसिपल लोकेश शर्मा, मेल नर्स सिराज खान, हितेश लक्षकार, अनिल छाजेड़ आदि लगे हुए थे। एमजीएच में बच्चे टीका लगवाने के बाद खुश भी नजर आए। आरसीएच डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा में बच्चों के लिए 43,000 कोवैक्सीन की डोज आई है। जिले में 150 स्थानों पर टीकाकरण चल रहा है। टीके अगर बच जाते हैं तो कल भी लगाए जाएंगे, नहीं बचे और आगे से भी टीके उपलब्ध नहीं होते हैं तो कल वैक्सीनेशन बंद रहेगा। महात्मा गांधी चिकित्सालय में बने सेंटर पर राजेंद्र मार्ग स्कूल के एनएसएस व स्काउट के स्वयं सेवकों ने टीकाकरण अभियान में सहयोग दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा के साथ ही आज भीलवाड़ा में भी 18 साल से लेकर 18 साल के बीच के जो जो एज का जो क्राइटेरिया लिया है, यहाँ किशोरों को आज टीकाकरण यहाँ शुरू हो चुका है। और अभी हम देख सकते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर 150 जगह पर आज सेंटर चिन्हित किए गए हैं और यहाँ पर 43,000 कोवैक्सीन की डोज मिली है, क्योंकि बच्चों को कोवैक्सीन का जो डोज है वही लगाई जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ मौजूद है, कुछ परिजन, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि सर आज आप बच्चों को टीका लगवाने आए हैं, कैसे मानते हैं और जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कैसे इसको आप देखते हैं? बहुत बढ़िया है। ये जो वैक्सीन का जो चालू किया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, इसको और कम करनी चाहिए एज। और हमने आज पहली तारीख को अपने बच्चे के टीका लगवा रहे हैं और हमें कोई घबराहट नहीं है और एक खुशी है। पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बने, सबको यदि ज़्यादा से ज़्यादा डोज लग जाएगी तो अपन ज़्यादा इससे लड़ पाएंगे। तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तीसरी लहर का जो अंदेशा बराबर बना हुआ है और बच्चे भी अधिकतर बाहर घूमते हैं, कैसा महसूस करते हैं आज जो टीकाकरण शुरू हुआ है इस पर? नहीं, देखो, बाहर घूमते बच्चों में डर तो है और आज टीकाकरण शुरू हुआ है तो थोड़ा सा बेफिक्र भी है कि चलो इतने दिन से बच्चों के लिए हम चिंतित थे और आज सरकार ने एक अच्छी पहल की है और जो टीकाकरण शुरू किया है हम इससे बहुत खुश हैं। और आज हमने भी अपने बच्चे का आज पहले दिन में आज पहला टीका लगवाया है। बहुत से जो परिजन हैं वो अभी देख रहे हैं कि दूसरे परिजन लगवाने के बाद हम अपने बच्चों का लगाएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कि जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता करते हुए, सेहत की ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी ये टीकाकरण करवाएं, ताकि इससे एक देश अपना मजबूत हो और कोई बीमार ना हो और सब आगे बढ़े। तीसरी लहर के अंदेशे के बीच आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अपील के बाद, आज घोषणा के बाद आज भीलवाड़ा में टीकाकरण चालू हो चुका है, क्या मानते हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जो कि है ना 15 से 18 वर्ष के लिए जो टीका चालू कराया है। हम लोग चाहते हैं कि ये 15 से भी छोटे जो बच्चे हैं 15 वर्ष से, उनके लिए भी ये सरकार योजना लेके आए, ताकि क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम सुरक्षा चक्र में ला सकें। बिल्कुल, अभी हमारे साथ मौजूद है और भी जो किशोर बच्चे जिन्होंने जो अभी टीका लगवाकर बाहर है, टीका लगवाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल डर नहीं हुआ था, छोटी सी वो सुई थी, अच्छे से हो गया, फिर हमें थोड़ी देर बिठाए रखा था। बहुत से बच्चों में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर डर बना हुआ, उनको क्या कहना चाहेंगे? इतना पहले ही यूँ ऐसे सुई देख के डर लगेगा, पर वो लगाएंगे तो तब बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अच्छा, लगाने के बाद डर नहीं लगा? हाँ, डर भी बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ टीकाकरण करवाने आए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या कैसे महसूस कर रहे हैं आप?
बताओ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ना ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग है जो 15 से लेके 18 के बीच में जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी थर्ड लेयर आने के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे साथ और भी जो बच्चे हैं उनसे जानना चाहेंगे, आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं या लगवाने आए हैं आप? लगवा चुकी हूँ। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। क्या अंदर गए, कैसे क्या पूरा कैसे हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बिठाया भी जा रहा था, जिसको अगर किसी को साइड इफेक्ट हो रहा था तो वहाँ पे बिठाया भी जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे को भी वहाँ पे 15 मिनट बिठाया फिर बाहर भेजा। बिल्कुल। कैसा लगा आपको आज वैक्सीन लगाने के बाद? वैक्सीन लगाने के बाद बहुत अच्छा लगा। सारे बड़े उम्र वालों के लग चुका है और अब हमारी बारी है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि और कम उम्र वालों के भी जल्दी से जल्दी लगे और बस सब सारे 15 से 18 वर्ष के बच्चों तक सबके जल्दी से टीकाकरण हो जाए, यही आशा है। बिल्कुल। आप टीकाकरण करवाने आए, लगवाए जी? कैसा बात जो एक नई पहल आज से शुरू की सरकार ने, कैसा मानते हैं आप? अच्छा है, मतलब वैक्सीन सबके लगनी चाहिए और क्योंकि प्रोटेक्ट कर रही है अपन को कोविड से, और काफ़ी मतलब छोटे बच्चों को भी इवन लगनी चाहिए अभी, और मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन है इन लोगों का। बिल्कुल। तो भीलवाड़ा के अंदर अभी हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर यहाँ आज जो सेंटर चालू हुआ है, यहाँ पर आज बच्चों को कोवैक्सीन का पूरा यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो अभिभावक है, साथ ही जो टीका लगवाना है बच्चों ने भी इसको पूरी तरह एप्रिशिएट किया है, क्योंकि सबको एक तीसरी लहर का जो एक डर बना हुआ है उससे बचाव के लिए केवल एक ही है कि टीकाकरण से तीसरी लहर को हम आने से रोक सकते हैं। और भीलवाड़ा में टीकाकरण का आज अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। आज भीलवाड़ा के अंदर 150 जगह पर टीकाकरण किया जा रहा है। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को भीलवाड़ा में कोरोना के नए 5 संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा में दिसंबर से लेकर अब तक कोरोना के 46 केस सामने आ गए हैं। इनमें 3 ओमिक्रॉन संक्रमित भी शामिल हैं। डिप्टी सीएमएचओ व आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि सोमवार को आई रिपोर्ट में भीलवाड़ा में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 5 पॉजिटिव एक ही परिवार के हैं। यह परिवार मिराज मैजेस्टिक सुखाड़िया सर्किल के पास रहता है। इस परिवार का एक सदस्य बेंगलुरु से आया था, उसी से सभी को संक्रमण हुआ। परिवार सहित 40 लोगों की सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी पॉजिटिव को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आयुर्वेद विभाग व कंचन बाई एवं पुरुषोत्तम जोशी ट्रस्ट बनेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय सुमाणा रोड भीलवाड़ा में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित आयुर्वेदिक स्त्री प्रसूति व निसंतानता शिविर का उद्घाटन किया गया। पीएमओ व क्षार सूत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जीएल शर्मा ने बताया कि शिविर में आयुर्वेदिक स्त्री प्रसूति व बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा एवं डॉक्टर नेहा गनवानी, डॉक्टर गरिमा माहेश्वरी द्वारा स्त्री रोगों जैसे बच्चेदानी में गांठ, अंडेदानी में गांठ, पीसीओडी, बांझपन और महामारी संबंधी समस्याओं का निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों व प्राचीन उपचार पद्धतियों जैसे उत्तर बस्ती, योग बस्ती, पिच्चू, क्षार क्रम आदि से उपचार किया जाएगा। शिविर में समाज सेवी शंभूलाल जोशी, कैलाश सोमानी, उदयलाल समदानी, श्याम पारिक व दिनेश सोनी ने भी आयुर्वेद का स्वास्थ्य में योगदान पर विचार व्यक्त किए। सुवर्णा रोड पर आज स्त्री रोग मल्लाशय के विषय में एक कैंप रखा गया है। ये मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती कंचनबाई पुरुषोत्तम जी जोशी की स्मृति में कराया गया है। इस ट्रस्ट द्वारा काफ़ी सारे काम मल्लाशय के किए जा रहे हैं और उनमें एमजी अस्पताल में भी जैसे सोनोग्राफी के वार्ड, इमरजेंसी वार्ड वगैरह सारे वो ले रखे हैं गोद। और यहाँ आयुष में डॉक्टर गुलजारी साहब से, संजय जी से और बेटी मल्लाशय प्रियंका से मिला तो मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे काफ़ी काम करने का मल्लाशय के गुंजाइश है और ज़रूरत है। तो मैंने मैंने कहा आयुष चिकित्सालय को पूरा गोद लिया और जो भी मेरे से सेवा या मेरी ट्रस्ट से सेवा बन रही है उसको हम मल्लाशय करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और आगे भी जो भी सेवा ये चाहेंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ शिविर का आयोजन किया जा रहा है 3 से 7 तारीख तक। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा MS गायनी है और बच्चेदानी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं जैसे बच्चेदानी के मुंह में सूजन है, फाइब्राइड वगैरह हैं, PCOD है, इनसे संबंधित सबका इलाज हो जाएगा। और जो सर्विसाइटिस के अंदर लोग बाग ऑपरेशन कराते हैं और फाइब्राइड में ऑपरेशन कराते हैं, उन ऑपरेशन जो मेन जटिल चीज़ है
उससे बचा जा सकता है हमारे इस प्रोसीजर से। इसमें क्षार कर्म है, पिचु कर्म है, बस्ती कर्म है, जूस वगैरह है। ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये आयुष एकीकृत चिकित्सालय कोटा रोड पे है, केंद्रीय विद्यालय के पास में है। रसधारा सांस्कृतिक संस्थान भिलवाड़ा में आरसीएम समूह के सहयोग से चल रहे 4 दिवसीय मंजू जोशी स्मृति नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन प्रातः 10 बजे कलाओं में स्त्रीण संदर्भ पर एक विमर्श रखा गया, जिसे ख्यातनाम नाट्यकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी श्रृंखला में 11:30 बजे हिंदी नाटक जलियावाला जयपुर से आई महिला रंगकर्मी कशिश भाटिया एवं राजेंद्र सिंह पायक द्वारा निर्देशित नाटक का मंचन हुआ। 12:30 बजे हिंदी नाटक निक्की बख्शी जयपुर की अदिति जैन एवं 5:30 बजे भोरेरो आशय मोनालिसा द्वारा कल कहा और 6:30 बजे जयपुर की रुचि भार्गव द्वारा हिंदी नाटक एक टुकड़ा धूप एकल नाटक का मंचन हुआ। टारगेट्स दिए जिनके अचीवमेंट के लिए ज़रूरी था कि सैंडी और मैं सेम वेवलेंथ पर काम करें। यू नो हाउ द कॉर्पोरेट वर्क्स। अब अगर कंपनी के टारगेट पूरे करने हैं तो बंदा क्या ना करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के टारगेट पूरे होंगे तभी आपका अप्रेजल अच्छा होगा। आपका अप्रेजल अच्छा होगा तो पैसा आएगा, बिल्स पे होंगे। तो बस नगर परिषद ने सेवा सदन रोड पर एक दुकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में पॉलिथीन जब्त की, साथ ही दुकानदार का चालान भी काटा गया। उधर इस कार्रवाई से पॉलिथीन का कारोबार करने वाले दुकानदारों में खलबली मची रही। नगर परिषद सूत्रों के अनुसार परिषद की गठित टीम ने सोमवार को सेवा सदन रोड स्थित नागौरी प्लास्टिक नामक दुकान पर दबिश दी। वहां जांच में 300 किलो पॉलिथीन मिली। इसे लेकर परिषद अधिकारियों ने दुकानदार का 1100 रुपए का चालान भी काटा। इस टीम में सीएसए संजय खोकर, एसआई ज्ञानचंद खोकर, जमादार छोटूलाल चन्नाल, राहुल राणावत, विनोद गहलोत, गोविंद डागर और होमगार्ड कर्मी शामिल थे। उठाओ उठाओ जल्दी। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली द्वारा महिलाओं में होने वाली कई जटिल बीमारियों का भी इलाज संभव है, ये कहना है सुमाड़ा रोड स्थित राजकीय एकीकृत आयुर्वेद चिकित्सालय में स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा का। डॉक्टर शर्मा ने लोकवाणी से विशेष चर्चा करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से स्त्री रोगों जैसे बच्चेदानी में गांठ, अंडेदानी में गांठ, पीसीओडी, बांझपन और महामारी संबंधित समस्याओं का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से संभव है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद है आयुष चिकित्सालय की आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी, जो कि स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग की विशेषज्ञ है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जो स्त्रियों के जो संबंधी जो रोग है उनका आयुर्वेद के अंदर किस प्रकार इलाज संभव है और क्या क्या बीमारियां विशेष तौर से जो महिलाएं हैं इनमें होती है। जी मैम नमस्ते। अभी आज 3 जनवरी से एकीकृत आयुष चिकित्सालय में कैंप लग रहा है। इसमें हम सारे स्त्री एवं प्रसूति निसंतानता संबंधी सभी रोगों का आयुर्वेदिक विधि से उपचार करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि ऐसे समय में कई लोगों की फाइब्रॉइड और डीयूबी के कारण बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है और बच्चेदानी का ऑपरेशन ऐसे समय में या समय से पहले होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सभी को जागरूक करें कि आयुर्वेदिक विधि से आप आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या और आयुर्वेदिक बहुत अच्छी हार्मोनल बैलेंस करने वाली औषधियां हैं, यदि आप उनका नियमित सेवन करें तो आपको असमय में होने वाली हिस्टेक्टोमी को रोका जा सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली, जैसे आज के समय में वर्तमान में सबसे अधिक देखने वाली है पीसीओडी। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जो आजकल गर्ल्स में, टीन एज गर्ल्स से लेके और 45 ईयर तक की जो महिलाएं हैं उनमें ये बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। और मैरिड जो वुमेन्स है उसमें इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण पीसीओडी है। तो हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद में पीसीओडी का बहुत अच्छा, क्योंकि ये अनियमित जीवन शैली से होती है, तो हम ये चाहते हैं कि नियमित जीवन शैली के बारे में लोगों को
जागरूक करें। रजस्वला परिचर्या जैसे माहवारी के 3 दिनों में आपको कौन सी मतलब क्या दिनचर्या क्या चीज़ खानी चाहिए, जैसे बहुत अधिक नमक, तेलीय, क्षारीय, अम्लयुक्त या लवणयुक्त अधिक पदार्थों के सेवन करने के कारण आज के समय में ये समस्या देखी जा रही है। दूसरा कारण है लोगों का व्यायाम नहीं करना या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। लोग बहुत ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। गर्ल्स में ये बेसिकली कि देर रात तक जगना और देर सुबह तक उठना, इसके कारण हमारी जो बायोलॉजिकल हार्मोनल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पीसीओडी की समस्या होती है, और यही फर्स्ट डिग्री इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण है। एक बच्चेदानी में गांठ एक आम समस्या या एक आम बीमारी है, ये क्यों होती है? क्या आयुर्वेद में इसका इलाज पूरी तरह संभव है? अभी जो फाइब्रॉइड इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड है ये 4 तरह के होते हैं। इसमें पेडंक्युलेटेड फाइब्रॉइड, सबसीरोजल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये इसके कारण डीयूबी, बल्कि यूट्रस और बहुत सारे जो क्लिनिकल सिम्टम है उसमें माहवारी की अनियमितता है, जैसे हैवी ब्लीडिंग होना, बैक पेन होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, इस तरह की समस्याएं हैं। इसमें हम आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से एक तो तनाव रहित जीवन शैली समझाते हैं, प्लस आपको उन दिनों में क्या खाना है, आपका आहार विहार क्या रहना चाहिए। यदि आप आयुर्वेद से फॉलो करें तो आप 100% फाइब्रॉइड की समस्या से बिना आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन किए आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसमें हम पंचकर्म चिकित्सा विधि में हम उत्तरवस्ती है, योग वस्ती है, योनि धावन है, योनि पीचू, वर्ती आदि सारी जो पंचकर्म क्रियाएं स्नेहन स्वेदन के साथ हम चिकित्सा करें तो फाइब्रॉइड के अलावा भी जो एंडोमेट्रियल बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाती है या एडिनोमाइसिस है, इस तरह की डिजीज़ का बहुत अच्छे तरह से आयुर्वेदिक जीवन शैली से उपचार किया जा सकता है। बांझपन का भी क्या आयुर्वेद में इलाज संभव होना, या अपने यहाँ से कितने महिलाओं को लाभ मिल चुका है? बांझपन भी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जो मुख्यतः कारण आता है ट्यूबल ब्लॉक। ट्यूबल ब्लॉक में हमारी जो उत्तरवस्ती देते हैं हम, इंट्रायूट्राइन मेडिकेटेड घी और तेल से जो उपचार किया जाता है, पहले पेशेंट का स्नेहन स्वेदन किया जाता है, उसके साथ योग वस्ती जिसमें अनुवासन निरुवस्ती और इंट्रायूट्राइन IUI विधि से, जिसे उत्तरवस्ती कहा जाता है, उसमें हम मेडिकेटेड घी डाल के और ट्यूबल ब्लॉकेज, और इसके साथ अभी देखा जाता है कि कई लोगों का IVF फेलियर हो जाता है, तो उसमें एक मेन कारण ये रहता है कि स्पर्म एंटीबॉडी टाइटर का बहुत अधिक बढ़ जाना। उसमें हम उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा रोल है। उत्तरवस्ती की द्वारा हम ये जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी की टाइटर है उसको भी कम कर सकते हैं। और दूसरा कारण जो है जो ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस, इसके कारण एंडोमेट्रियल बहुत थिन हो जाती है, तो हम जो फलग्रत है और भी बहुत सारे पंचतिक्त, पंचगव्य, इस तरह की जो मेडिकेटेड औषधियाँ हैं उसको हम यदि उत्तरवस्ती की विधि से उपयोग करें तो एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत अच्छी हो सकती है। और इसमें इनफर्टिलिटी में आयुर्वेद की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि हम योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, क्योंकि सारी चीज़ें तनाव युक्त जीवन शैली से होती है, तो हम औषधियों द्वारा प्लस उसकी मानसिक, शारीरिक सभी तरह की चिकित्सा के साथ हम मरीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। महिलाओं को किस प्रकार आयुर्वेद की जानकारी से स्वस्थ रखा जा सकता है, उसके बारे में महिलाओं को क्या आप सलाह देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही सलाह देना चाहूँगी कि महिलाओं में मैं पहले बताना चाहती हूँ कि गर्भिणी में हमारे आयुर्वेद में 9 मास चिकित्सा पद्धति बताई है कि हम एक बहुत अच्छे स्वस्थ इम्यूनिटी वाले बच्चे को कैसे जन्म दें। तो पूरे 9 महीने में आयुर्वेद का यदि हम पूरी परिचर्या का पालन करें, आयुर्वेदिक चार्ट, डाइट चार्ट प्लस मेडिसिन का फॉलो करें, तो एक बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो मेरा यही सबको संदेश है कि आप आयुर्वेदिक पद्धति अपनाइए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। तो ये थे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा, जिन्होंने आयुर्वेद को जीवन में धारण करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बना सकते हैं। साथ ही इन्होंने जो महिला हैं उनको भी कई प्रकार की जानकारी दी, क्योंकि एलोपैथी के साथ ही जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ये पूरी तरह से कारगर है और इसको भी सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है। तो जिस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद के अंदर अब सारे इलाज यह संभव है, तो हम अपने लोकवाणी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि एक बार आयुष चिकित्सालय में आकर आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ उठावें। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ शाहपुरा की सचिव उर्मिला पाराशर ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रपति अवार्ड पूर्व परीक्षण तैयारी शिविर का शुभारंभ भंवरलाल शर्मा, स्थानीय संघ चेयरमैन के मुख्य अतिथि एवं रामेश्वरलाल धाकर, अजमेर मंडल संस्था प्रधान प्रतिनिधि की अध्यक्षता में झंडारोहण करके शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे रामेश्वरलाल धाकर ने स्काउट गाइड को शुभकामनाएं एवं बधाई दी कि परीक्षण शिविर में उत्तीर्ण होकर इस शाहपुरा का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में शाहपुरा का नाम गौरवान्वित करना है।
साथ ही मुख्य अतिथि भंवरलाल शर्मा ने बताया कि शाहपुरा के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 22 स्काउट गाइड का चयन परीक्षण शिविर के लिए हुआ। इसके लिए उन्होंने सबको बधाई दी। शिविर में प्रशिक्षक नवनीत सिंह राणा द्वारा स्काउट गाइड को पायनियरिंग एवं प्राथमिक चिकित्सा की तैयारी करवाई गई तथा शिविर में रश्मि व्यास, चंद्रशेखर जोशी, उर्मिला पाराशर, समाज सेवी विनोद पाराशर एवं चयनित सभी स्काउट गाइड उपस्थित थे। साथ ही रामेश्वर लाल धाकर ने स्थानीय संघ की होने वाली प्रतियोगिता रैली को सफल बनाने के लिए कई भामाशाह से मिलकर इसका सफल आयोजन कराने का जिम्मा उठाया। भिलवाड़ा पंचमुखी मोक्षधाम स्थित प्राचीन श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में रविवारी अमावस्या के दिन बाबा भैरवनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि रविवार को अमावस्या होने के उपलक्ष्य में भैरव बाबा का 5 विद्वान पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। अभिषेक दोपहर 12:15 बजे से प्रारंभ होकर शाम 4 बजे तक किया गया। तत्पश्चात महाआरती कर खीर का भोग लगा प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान पुजारी संतोष कुमार खटीक, जमनालाल सनाडीय समिति के सदस्य हिमांशु छतवानी, अंकुर सनाडीय, सुंदरदास खेतानी, अभिषेक खटीक, लवली सोनी सहित अनेक भक्तजन मौजूद थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण और पशुओं में बढ़ती बीमारी को देखते हुए खामोर ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों द्वारा बालाजी की जोत निकाली गई। सियाराम महाराज ने बताया कि गांव के रतिपति हनुमान मंदिर से जोत यात्रा शुरू की, जो गांव के प्रत्येक गली मोहल्ले से निकली। बुजुर्गों का कहना है कि भगवान हनुमान जी की जोत निकालने पर गांव की पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द और पशुओं में बीमारी सहित गांव की विकट परिस्थितियों में भगवान रक्षा करता है। जोत शुरू करने से पहले पंडित गोपाल पुजारी का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सोमवार को कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में कोली समाज का वार्षिक कार्यक्रम 14 स्नेह मिलन भोज बल्लेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कोली समाज के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर YN वर्मा, विशिष्ट अतिथि महामंत्री चंद्रशेखर वर्मा थे। डॉक्टर YN वर्मा कोली समाज विकास ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया, सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार गेंडामार, जिला बाबूलाल बछापरिया, जिला प्यारचंद तलाया, जिला तहसील अध्यक्ष शाहपुरा गणपत रोदिया, सचिव पुष्पेंद्र तलाया, जहाजपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र महावर एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई एवं समाज का आह्वान किया कि समाज को शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा को ध्यान देने की जरूरत है। सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि संरक्षक मंडल सदस्यों में चुन्नीलाल फतेहपुरिया, भागीरथ बछापरिया, मदनलाल खटुम्बरा, ताराचंद छोटूलाल, फतेहलाल, मोतीलाल खोरवाल आदि को शामिल किया गया। स्नेह मिलन में समाज के भामाशाहों ने आगामी 8 मई को विवाह सम्मेलन एवं शिखर कलश स्थापना की 11 बोरी गेहूं, 1 बोरी चना दाल देने की घोषणा सुवालाल नरबलिया, ओम प्रकाश सुनारिया ने 21,000 रुपए एवं रोशनलाल बछापरिया, YN वर्मा ने 5100, राम प्रताप तलाया ने 5100, लक्ष्मण खंडवाल ने 5100, लादूलाल ने 5100, खेमचंद सुनारिया ने 5100, बूंदी कोली समाज ने 2500 आदि ने कई घोषणाएं करके स्नेह मिलन एवं शिखर कलश स्थापना में सहयोग करने की घोषणा की। स्नेह मिलन भोज में 12 गांव विवाह सम्मेलन समिति का विशेष सम्मान, बूंदी से ओम प्रमेश, प्रेमपुर से शंकरलाल, जहाजपुर से सुरेंद्र सांवर से रामप्रसाद, देवा गांव से भंवरलाल आदि की उपस्थिति थी। सोमवार को श्री गणेश मंदिर गांधीनगर भिलवाड़ा में पोष बड़े का आयोजन किया गया। पंडित राकेश शर्मा ने बताया कि महिला मंडल द्वारा भगवान को रिझाने के लिए मधुर भजन एवं नृत्य द्वारा भगवान को 51 किलो बड़े एवं गाजर के हलवे का भोग लगाया गया। इसमें ट्रस्टी अध्यक्ष गोविंद घिया, राजकुमार घिया, पंडित रविशंकर, नरेंद्र सेन, अशोक वैष्णव, महिला मंडल से सविता घिया, कांता घिया, पुष्पा घिया, सावित्री घिया, रिद्धि देवी, गायत्री देवी, वर्षा, सपना माली, अनिता वैष्णव, पिंकी सेन आदि कई महिलाएं उपस्थित थी। राज्य सरकार द्वारा सोमवार को 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का कोविड टीकाकरण आरंभ किया गया। इसी क्रम में मांडल में भी विद्यार्थियों के टीकाकरण का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में हुआ। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत,
उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, विकास अधिकारी अब्बास अली खां भी विद्यालय पहुंचे। वे इन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें अन्य विद्यार्थियों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया। मंडल क्षेत्र के विद्यालयों में सोमवार को कुल 1259 बच्चों को टीका लगाया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल ने सोमवार को जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गोयल ने नगर परिषद के अधिकारियों को ऑटो टिपर के माध्यम से आमजन को कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतने हेतु जागरूक करने के लिए जागरूकता संदेशों को नियमित रूप से प्रसारित करवाने को कहा। उन्होंने संक्रमित क्षेत्रों हेतु बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की भी जानकारी ली। उन्होंने संपर्क पोर्टल, लाइन्स पोर्टल सहित विभिन्न स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निस्तारण को कहा। गोयल ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से पेंशन वेरिफिकेशन को लेकर जानकारी ली। वे पालनहार योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए उचित व्यवस्था रखने को कहा एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी से आधार नामांकन को लेकर चर्चा की। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। भजनों पर झूमते नाचते भक्तजन, एक स्वर में एक से बढ़कर एक भजन पेश करती महिलाएं। मौका था सोमवार को नौगांवा सावरिया सेठ मंदिर में अमावस्या के उपलक्ष्य में आयोजित भजन कार्यक्रम का। पुष्पा गग्गड़ की अगुवाई में महिलाओं ने घंटों तक भजन पेश कर माहौल को धर्ममय बना दिया। भजन की स्वर लहरियों में श्रद्धालु झूम उठे। अमावस्या के उपलक्ष्य में भगवान सांवलिया सेठ का नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। पुजारी दीपक पाराशर ने महाआरती के बाद सभी श्रद्धालुओं एवं महिलाओं को प्रसाद वितरित किया। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि अमावस्या को लेकर पैदल यात्रियों का दर्शन के लिए आने का क्रम भी जारी रहा। श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में किसी प्रकार की भीड़भाड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आमजन निर्धारित समय पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शन के लिए वहां आ सकते हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं भारतीय महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाली समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले समाज संस्थान व समस्त माली समाज द्वारा बेटी गौरव उद्यान भिलवाड़ा पर स्थित सावित्रीबाई फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। संस्था के सचिव राजकुमार माली ने बताया कि सुबह 10 बजे समस्त माली समाज भिलवाड़ा द्वारा मां सावित्रीबाई फुले के माल्यार्पण के साथ साथ साइना नेहवाल, बछेंद्र पाल, मैरी कॉम, इंदिरा गांधी, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय, मीराबाई, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला की मूर्तियों पर भी माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर माली समाज की बेटियां मनीषा माली, नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट कुश्ती 2 बार, कविता माली, नेशनल मेडलिस्ट, खुशी माली, स्टेट सिल्वर, रोहित माली, कुश्ती स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, अंजलि कछावा, कुश्ती स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, सूरज माली, कुश्ती नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट, माया माली, नेशनल स्तर पर 3 बार मेडलिस्ट व कुसुम माली एसआई परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर इनका माल्यार्पण कर नगद पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर शंकरलाल माली ने किया। ओंकार माली, नंदलाल माली, वंशलाल माली, प्रतिभा माली, पूर्व पार्षद, माली समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष दौलत माली, महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के अध्यक्ष बद्रीलाल पारेता, माली युवा संगठन के अध्यक्ष नानूराम माली, राजेंद्र पालड़िया, जगदीश कछावा, वार्ड नंबर 37 पार्षदा मोहिनी माली, बहन ब्रह्मा कुमारी अनिता ने सावित्रीबाई फुले के विचारों से अवगत करवाया व उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। इस मौके पर मंजू सरला, विमला पारू, छोटूलाल माली, सुमित माली, एडवोकेट राजेंद्र कछावा, गौरीशंकर माली, दिनेश माली, राजेंद्र टुंडवाल, अनिल माली, पुसालाल माली, मूलचंद माली आदि उपस्थित थे। मां सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। मां सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। मां सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा सावित्रीबाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सावित्रीबाई का नाम रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। 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 संकट मोचन हनुमान मंदिर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने महंत बाबूगिरी महाराज के द्वारा पोषपड़ा कार्यक्रम करके हनुमान जी महाराज को 501 किलो पोषपड़े का भोग लगाया गया। शाम 6 बजे आरती के पश्चात आलू बड़ा, पकौड़ी और मिर्ची बड़े का भोग लगाया गया। काफी संख्या में भक्त प्रसाद लेने पहुंचे। मंदिर परिसर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी जो देर रात्रि तक चली। इस कार्यक्रम में श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, मंदिर ट्रस्टी महावीर अग्रवाल, रमेश बंसल, गजानन बजाज, पीयूष टाट, शंकर योगी, प्रकाश कुमावत आदि भक्त मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।
है।